हेलो फ्रेंड्स, मैथ क्लास में आर के यादव में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 6.3 को कर रहे थे। 6.3 में 10 क्वेश्चन हो चुका था। जो बाकी 6 क्वेश्चन है, आज वो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली को ख़त्म करके अगले की ओर बढ़ते हैं। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने भाई से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इतने लीन हो जाते हैं कि मेरे भाई को याद ही नहीं रहता कि लाइक भी करना है। तो जो भाई भूल जाते हैं उनको पहले लाइक कर लेते हैं। और चलिए आज प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज क्या है? ई सी एफ। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है आकृति उसको बनाते हैं। आकृति क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ त्रिभुज दिया हुआ है। एक ए बी सी की बड़ी भुजा ई डी एफ, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। ई क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं कि ए बी बराबर ए सी दिया है क्या? ए बी बराबर ए सी। और क्या दिया है? ए डी परपेंडिकुलर किस पे? बी सी या ई बी ई सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या वो ई एफ परपेंडिकुलर किस पे? ए सी पे। ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है? ए सी पे। ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। अब क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी ई एफ या सी एफ ही एक ही बात है। तो त्रिभुज यानी ए बी डी ये त्रिभुज, और त्रिभुज ई सी एफ या ई सी एफ ये त्रिभुज। अब क्या लिखते हैं? चूँकि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज किसमें? सी ई एफ में कौन ए डी बी बराबर कौन ई एफ सी। चूँकि क्या दिया है? ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर सी ए सी। ये है परपेंडिकुलर ए सी। जब परपेंडिकुलर है तो क्या है? 90 डिग्री कौन है। और कौन सी बराबर कौन सी, दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कौन सी क्या? उभयनिष्ठ है। और जब दो बराबर हो जाए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाते हैं, यानी स्वतः बराबर हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? अतः ए समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी ई एफ प्रूफ। अब किन्हीं भाई को लगा होगा कि तीसरा कैसे हो जाता है भाई? दो को अगर इक्वल हुआ तो तीसरा कैसे हो जाता है? इनमें किन्हीं को कन्फ्यूजन होगा। तो देख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं कि ये कोण 60, ये 50,
ये कोण 50, ये 60। अब तीसरा कोण दोनों में तीसरा खाली है, तीसरा बचा बाकी है, तो तीसरा कोण क्या होगा इसमें देखते हैं। 50 और 60 110, यानी ये कोण कितना हो जाएगा 70, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये दोनों मिला के 110, तो अगला कितना 70। इसमें भी दोनों को योग करेंगे 110, तो तीसरा कितना 70, यानी तीसरा कोण इक्वल हुआ। जिन भाइयों को कन्फ्यूजन होगा कि तीसरा कैसे इक्वल होता है तो वो देख ले। ऐसे में पिछले हर वीडियो में बताया गया होगा, तो जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये प्रूफ हो गया। 11 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का अर्थ, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है PQR। तो चलिए पहले आकृति जो दिया है वो बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, ABC माध्यिका AD और त्रिभुज PQR माध्यिका PM। ध्यान रहे माध्यिका 90 डिग्री नहीं होते हैं, ये लंब की तरह, ये इसको 90 नहीं मान लेंगे कौन इनका। ये भले दोनों को इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये 90 इनका कौन नहीं होता है। तो ये दिया था, अब लिखेंगे चूँकि दिया है क्या कि AB और BC, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM एक ही अनुपात में कह रहा है, दिया है। और क्या दिया हुआ है कि AD तथा AD और PM दो माध्यिकाएं हैं, दो माध्यिकाएं हैं। जब माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, BD बराबर BC बटा 2, क्योंकि दो इक्वल भागों में बांटता है इसको, और QM बराबर QR बटा 2। अब क्या कर रहा है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ABC व त्रिभुज PQR में। अब देखते हैं कि दिया क्या है हमें, AB बटा AB हमें क्या प्रूव करना है, ABC यानी एक कोण हमें बराबर करना होगा। तो त्रिभुज ABD पहले हम कर लेते हैं, ABD और त्रिभुज PQM में लेते हैं, PQM में। तो ABD और PQM में क्या होगा, AB बटा PQ बराबर क्या दिया, BC बटा AD बटा क्या PM बराबर BC बटा QR। अब BC को क्या लिख सकते हैं हम, BC को 2BD और QR को क्या लिख सकते हैं, 2QM
2QM 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा AB बटा PQ बराबर AD बटा PM बराबर BD बटा क्या QM। तीनों भुजाएं क्या हो गया बराबर यानी एक ही अनुपात में हो गया। तो क्या लिखेंगे अतः SSS समरूपता से क्या त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM और जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे यानी कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा Q। और यही हमें ज़रूरत था क्योंकि AB और BC का और PQ और QR का अनुपात एक ही दिया हुआ है, हमें एक कोण मिल गया तो SAS सर्वांग समता से हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। यानी अब लेंगे क्या अब क्या लेंगे त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज किसमें PQR में क्या AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और कोण B बराबर कोण C। इसको समीकरण मान लेते हैं एक मान लेते हैं या इसको 2 मान लेते हैं और इसको किए थे कहाँ से इसको समीकरण 1 से यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से दिया है हमें क्या मिल गया तो SAS सर्वांग समता नियम से समरूपता से अतः SAS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या PQR प्रूफ। यही मैं प्रूफ करना था जो हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। 13 एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और BC पर एक बिंदु D है इस प्रकार स्थित है कि ये कोण बराबर क्या है ये कोण यानी कोण कह रहा है ADC बराबर कोण BAC। तो सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD तो लिखते हैं दिया है क्या दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD यानी CB इंटू CD और CA स्क्वायर यानी क्या देख रहा है एक छोटे त्रिभुज और एक बड़े को ले ले तो मेरा कहानी बन जाएगा मेरा काम बन जाएगा। तो लेते हैं अब क्या लेते हैं त्रिभुज चूँकि त्रिभुज CDA व त्रिभुज किसमें CBA में क्या कोण ADC बराबर कोण BAC दिया है और कोण C बराबर कोण C क्या है उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में कोण C है यानी उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ है। तो जब दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अतः
दूसरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अतः ए समरूपता से त्रिभुज क्या ADC CDA समरूप त्रिभुज क्या CBA। और जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है, यानी CD बटा CB बराबर DA बटा क्या त्रिभुज लिए थे, CAD समरूप त्रिभुज CBA CAD। अच्छा ये तो सही दिया था, CAD CA बटा CB बराबर AD बटा BA बराबर अब की CD बटा क्या CA। हमें तो चाहिए क्या CA स्क्वायर, यानी इसको इनको अगर ये दोनों का ले लें तो कहानी मेरा बन जाएगा, यानी CA बटा CB बराबर CD बटा CA। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें CA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा CB इंटू CD। जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है, यानी प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 13 था ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। दो त्रिभुज है, एक ABC, इसकी माध्यिका AD है और त्रिभुज क्या दिया हुआ है PQR, इसका माध्यिका क्या दिया हुआ है M। अब क्या कह रहा है, दिया है, लिखते हैं दिया है क्या दिया है AB और AC, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा क्या PM, AD बटा PM। AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM, ये दिया हुआ है। तथा AD और PM क्या है, दो माध्यिकाएं हैं, यानी BD बराबर क्या हो जाएगा BC बटा 2 और QM बराबर QR बटा 2। तो सिद्ध करना है कि
करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। चलते हैं, अब दिया हुआ है पी क्यू आर ए बी, ये दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी एक भुजा एक कोण। चूँकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर दिया है। और जब भुजा समानुपाती होगा तो उनके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर दिया है। संगत कोण, चूंकि संगत भुजाएं बराबर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भुजा बराबर तो संगत कोण बराबर, और जब दो संगत कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। अतः कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण पी। कोण ए और कोण पी बराबर हो गया तो मामला कहानी खत्म हो गया। अतः एस ए एस यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये कोण यानी अतः एस ए एस समरूपता से पता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर प्रूफ। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, लंबाई 6 मीटर वाली एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। जैसे जैसे कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर है 6 मीटर का, इसका छाया भूमि पर कितना है, 4 मीटर का। 4 मीटर इसका भूमि पर छाया है। उसके बाद कह रहा है जब कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार है, मान लेते हैं एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कितना कह रहा है, 28 मीटर है। ये 28 मीटर है। तो क्या कह रहा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ये, यानी एच मान लिए इसको हाइट। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, दोनों क्या समरूप है एक दूसरे के, और समरूप है तो उनकी भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी अब नामांकन ए बी सी डी ई, चूँकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए डी बराबर बी सी बट्टा डी, ए बी 4 ए डी 28 बी सी 6 और डी एच 4 कम 4 28, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 42 मीटर। एच कितना आ गया 42 मीटर, यानी मीनार की हाइट 42 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 का एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। तो सिद्ध कीजिए कि एबी बट्टा पीक्यू बराबर एडी बट्टा पीएम। 16 नंबर एक दो त्रिभुज है, पी क्यू आर पीएम माध्यिका है और ए बी सी ए डी क्या है, माध्यिका है, दिया हुआ है। और क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया, तथा और क्या दिया, ए डी व पी एम दो माध्यिकाएं हैं, दो माध्यिकाएं हैं। तो जब माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर बी सी बट्टा 2 और क्या क्यू एम बराबर क्यू आर बट्टा 2। तो सिद्ध करना है कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर क्या, ए डी बट्टा पी एम, ए डी बट्टा पी एम। अब लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या पी क्यू आर जब समरूप है तो क्या होंगे, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। उनकी भुजा समानुपाती होंगे, एक ही अनुपात में होगा जब त्रिभुज समरूप है। और क्या होगा, कोण भी समरूप होंगे, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण क्या आर। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब लिखते हैं बी सी, यहाँ बी सी। अब दो त्रिभुज लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, ए डी और पी एम को लाना है। तो दो त्रिभुज लेते हैं क्या, ए बी डी त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज क्या पी क्यू एम में क्या दिया है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू एम दिया है हमें, क्यू आर। और बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को यहाँ से लिखेंगे तो 2 क्यू एम 2 बी डी और क्यू आर को क्या लिखेंगे, 2 क्यू एम 2 कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ से, बी डी और क्यू एम, यानी ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी बट्टा क्यू एम और कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण क्यू। समीकरण 2 से। अतः अब क्या हो गया, दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा दोनों एक ही अनुपात में हो गया, और कोण बी और कोण क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः एस समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम। अब जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके भुजा क्या होगा, समानुपाती होंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम, प्रूफ।
इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आज का आपका कंप्लीट हो गया। और ये जो एक 6 क्वेश्चन थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे 6 में से किसी ने कुछ क्वेश्चन को बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो और वीडियो अधिक अच्छा लगा हो तो अभी तक जो भाई लाइक नहीं किए हैं, जिनको टाइम नहीं मिला, पढ़ने में मस्त थे, मगन थे, वो जाके अभी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।